नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। जैसा कि आप जानते हैं, सीकर शिक्षा नगरी है और पूरे भारत भर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, अपने सपनों को लेकर यहाँ पर आते हैं और उन्हें यहाँ पर पूरा भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं अब्रॉड में। ऐसे समय में उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसी कंपनी की या एक ऐसी डेडिकेटेड टीम की जो उन्हें अपनी हायर स्टडीज़ को अब्रॉड में परस्यू करने में हेल्प करे और उससे पहले वहाँ के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, काउंसलिंग है, वहाँ के एग्ज़ाम्स है, वीज़ा प्रोसेस है, ये सब कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो एक ऐसी ही कंपनी क्वेस्ट इमिग्रेशन के कौशिक पारिक से आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे या जो खुद बाहर अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके काफ़ी सारे ऐसे सवालों के या उनके जो डाउट्स हैं वो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है कौशिक। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्वेस्ट इमिग्रेशन के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। हेलो सीकर, दिस साइड कौशिक पारिक फ्रॉम क्वेस्ट इमिग्रेशन। तो सर, जैसा कि आपने पूछा था कि क्वेस्ट के बारे में बताऊं, तो क्वेस्ट एक कंपनी है जो कि चंडीगढ़ बेस्ड है, ठीक है, लेकिन अब सीकर में हमने ब्रांच खोला। तो क्वेस्ट के बारे में ये है कि जो भी बच्चे बाहर स्टडी करना चाहते हैं तो ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं उन बच्चे को उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि वो क्या कोर्स ले, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो हम बच्चे को असेसमेंट देते हैं तो वो कहीं और ना जाए कि भटके कि हाँ कि मतलब एक होता है ना कि कुछ बच्चे खुद अप्लाई कर लेते हैं। बेटा मतलब कैरियर काउंसलिंग जो है, करियर काउंसलिंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर आपके कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन टाइम कुछ इंटरव्यू आ जाते हैं तो वो हम प्रिपेयर करवाते हैं। और इंटरव्यू जैसे कि यूएसए इंटरव्यू बेस्ड होता है इंटरव्यू, तो वो भी हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो ये बहुत बेटर ऑप्शंस हैं जो कि हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है सीकर के स्टूडेंट्स को। जैसे बाहर जब भी हम जाने की बात करते हैं तो हमेशा एक एग्ज़ाम का डर उन्हें लगा रहता है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि शेखावटी रीजन से बहुत ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों ने ये सुन रखा होता है कि बाहर एग्ज़ाम होता है और वो इंग्लिश में होता है, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी कंपनी करवाती है? जी हाँ, हम ये जो एग्ज़ाम है जिसे आइलेट्स कहते हैं, पीटी भी होता है, टोफल भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन जो आइलेट्स है वो सारी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने भी आइलेट्स का एग्जाम दे के रखा है। तो हमारी टीम ने ऑनलाइन जो प्रोसेस जो क्लासेस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करा, ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आप हमसे जो भी बच्चे पढ़ने वाले वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन भी मिलते हैं बच्चे को हमारी टीम के तरफ से। बिल्कुल, जैसे बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो बाहर जाके अपने कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ से मतलब किस किस कंट्री में जा सकते हैं या कौन से कोर्सेज या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए आप ये सारे वहाँ के एडमिशन्स हैं, इस प्रोसेस में आप हेल्प करते हैं? क्या वो कुछ स्पेसिफिक है या कहीं भी जा सकते हैं? स्पेसिफिक कुछ नहीं है। जिस बच्चे को कोई भी कंट्री में पढ़ना है, जैसे किसी को कनाडा में पढ़ना है, किसी को यूके में पढ़ना है, किसी को यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ना है, या किसी को एमबीबीएस करने के लिए रशिया या यूक्रेन कोई भी कंट्री में पढ़ना है, तो हम हेल्प करते हैं। हमारी जो टीम है हर कंट्री के लिए एक डेडिकेटेड मेंबर है कि हाँ वो एक्सपर्ट है हर कंट्री में। तो ये आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपकी काउंसलिंग भी होती है तो वो कंट्री के ऊपर वो फुल वर्क करता है, तो आपको एक बेटर काउंसलिंग के ऑप्शन मिलते हैं। आपने जैसे बताया कि आपकी कंपनी उनको काउंसलिंग में भी हेल्प करती है, वीज़ा प्रोसेस में हेल्प करती है, एग्ज़ाम इंटरव्यूज़ में हेल्प करती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब वो कौन से रीज़न है, क्योंकि आप लंबे समय से इस तरह का काम कर रहे हैं, इस कंपनी को भी 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं कंपनी काम कर रही है, क्या वो रीजंस होते हैं, मेन रीजंस होते हैं जिसके लिए बच्चा बाहर जाकर पढ़ना चाहता है? एक तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है कि जो भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो एक बेटर एजुकेशन, इंडिया में भी बेटर एजुकेशन है बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, एंड बाहर आप जाते हैं तो वहाँ पे उतनी कंपटीशन नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वो एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है, एक बाहर का एक एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो भी बहुत अट्रैक्टिव है। और इंडिया में जितने आप फीस में पढ़ोगे, आप वहाँ बाहर जाके आप अपनी फीस में उतने ही फीस में आप बाहर पढ़ सकते हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जाना तो शायद बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे कि वो इंटरनेशनली जाकर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें,
हाँ जी। लेकिन इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता होगा कि किस तरह के बच्चे जा सकते हैं, या उनकी क्या मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो क्लास 12 जो 12वीं बच्चे पास कर लेते हैं, वो आइलेट्स के एग्ज़ाम दे, प्रिपेयर करे खुद को। आइलेट्स के एग्ज़ाम देने में भी मतलब 3 महीने की मेहनत लगती है, या जो बच्चे इंटेलिजेंट है 1 महीने में भी वो क्रैक कर जाते हैं आइलेट्स के। एंड इसमें नॉर्मल्स आपको 6.5 बैंड लेके आना रहता है, 1 मॉड्यूल में 5.5 भी रहे 5.5, तो वो भी वर्क कर जाता है। एंड बात रही क्लास 12 की, जो परसेंटेज है कि आपकी क्लास 12 में कितने परसेंटेज होनी चाहिए, अबव 50 हो तो दैट विल बी द बेस्ट। 50 के बिलो में भी कुछ बच्चे एक्सेप्ट हो जाते हैं अगर उनकी आइलेट्स में अगर स्कोर अच्छे है, लेकिन हो जाते हैं। एक समय था, मुझे याद आता है, जब यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाहर डॉक्टर मतलब बनने के लिए जाते थे, स्पेशली MBBS करने का काफ़ी यहाँ पे क्रेज़ था कि बहुत सारे बच्चे MBBS करने के लिए, कि कोई रशिया जा रहा है या और भी अदर कंट्रीज़ में। तो अभी क्या आपके हिसाब से स्कोप है, कौन से बच्चे हैं जो MBBS करने के लिए जा सकते हैं, या कितने बच्चे जाते हैं, मतलब ऐसा अभी भी क्रेज़ है? जी हाँ, अभी भी क्रेज़ है बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपटीशन बहुत हो गया है, एंड पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। तो मेडिकल लाइन में तो आपको तो पता ही है, कोविड की वजह से कि वी नीड डॉक्टर्स मेडिकल, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी टीम की तरफ से कि अगर आप इंटरनेशनल परस्यू करना चाहते हो तो यूक्रेन में आपको, रशिया में आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, मतलब क्योंकि जो यूक्रेन रशिया की वहाँ पे मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत हैं, तो बच्चों को ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है रशिया में वो अच्छे क्लासेस देते हैं, ग्रुप में पढ़ाते हैं, वो 4-5 बच्चे का एक ग्रुप रहता है, तो एक स्पेसिफिकली वो प्रॉपर हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो आपको एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको नॉलेज मिलेगा वहाँ पे। ये बाहर जाना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, मतलब डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से भी लोगों को काफ़ी एक्साइटिंग लगता होगा। लेकिन जो शेखावाटी के लोग हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग पहले से ही बाहर रह रहे हैं, लेकिन जब भी बाहर जाने की बात होती है तो एक फ्रॉड का डर हमेशा लगा रहता है कि बाहर जाने के नाम पे आपको फीस भी देनी होती है, उसका पैसा देना होता है। कई बार ये होता है कि बाहर जाने के बाद आपको पता चलता है कि आप शायद ठगे गए हैं। तो इसकी क्या अश्योरिटी क्वेस्ट इमिग्रेशन देता है कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा आपके यहाँ पे अप्लाई करे या जिसको आप हेल्प करें, वो कैसे अश्योर हो? जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो कंपनी है वो 4 साल पुरानी है, ठीक है, तो क्वेस्ट जो है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, हेड ऑफिस जो है उनका, हमारी टीम का, वो चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पेमेंट रिलेटेड इश्यू जो आपने, ये एक गुड क्वेश्चन है कि ठगी हो जाती है, तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। आप आफ्टर वीज़ा भी चूज़ करते हो कि हाँ आपको 1 रुपये भी नहीं देनी है, कि अगर आप सिंगल पेनी दो हमारे ऑफिस में कि आपको ये अप्लाई करना, तो वी डोंट चार्ज फॉर अप्लाइंग, आप अप्लाई कर सकते हो हमारी टीम के थ्रू। आफ्टर वीज़ा पेमेंट है सब चीज़ में, एंड आपको एक नॉर्मल प्रोसेस भी होता है, तो आपको फी पेमेंट करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग जो प्रोसेस होता है वो एक चलता रहता है। और हमारी टीम आपको आफ्टर वीज़ा में ये ऑप्शन देती है, आपको कुछ भी ना ट्यूशन फीस देना है, ना आपको एप्लीकेशन फीस देनी है, तो आपकी पॉकेट से 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाती है तब आपको एम्बेसी फ़ी जो भी होती है स्पेसिफिक कंट्री के लिए, कनाडा के लिए अलग एम्बेसी फ़ी है, यूके के लिए अलग एम्बेसी फ़ी है, तो आपके कार्ड से ही पेमेंट होगी, हम वहाँ से पहले कुछ चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है लाइक बच्चे के लिए, क्योंकि सीकर में मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि कोई आफ्टर वीज़ा में डील करता होगा, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन प्रोवाइड जो सीकर के स्टूडेंट्स है। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि फ़ीस भी नहीं देनी है, तो इसमें अश्योरिटी रहती है, इसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ों में आप हेल्प करते हैं। हाँ, लेकिन ये तो बात हो गई फॉरेन कंट्री में पहुंचने की या वहाँ के यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए एडमिशन लेने की, लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी सारी परेशानी वहाँ पे हो सकती है। लाइक अगर यूनिवर्सिटी के साथ कुछ अगर इशू है या वहाँ पे रहने में, तो वहाँ उसमें भी आप हेल्प करते हैं कि मतलब एडमिशन के बाद रहने में? और ऐसे कुछ दिक्कत आती नहीं है बच्चों को। जो भी बच्चे गए हैं वो एक गुड रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंपनी को कि हाँ ये हमारे थ्रू गए हैं, एंड वो एक अच्छा इमेज बना के रखे कि हाँ जो भी बच्चे क्वेस्ट के थ्रू गए हैं, तो क्वेस्ट की एक अलग रेपुटेशन है चंडीगढ़ में मार्केट में, क्योंकि हम पूरे इंडिया से बच्चों को भेजते हैं। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका ऑनलाइन, तो बच्चा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल भी कर रहा है, तो ये
ऑप्शन बच्चे को मिलता है चंडीगढ़, मतलब कहीं इंडिया के बच्चों को एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ। बिल्कुल कौशिक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन्स को लेके, वहाँ के प्रोसेस को लेके। और व्यूअर्स, अगर आपके कोई और भी सवाल हैं, कोई और डाउट्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप में से जो लोग इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे या परस्यू करने का सोच रहे होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी हायर स्टडीज़ को, तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कौशिक जी अपनी तरफ से उन सारे क्वेश्चंस का, उन सारे डाउट्स का आंसर आपको दें। और इस तरह की और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट कौशिक जी से भी आप बात कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, कंपनी की डिटेल्स मिल जाएगी, और आपकी स्क्रीन पे भी कौशिक जी का नंबर है, तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपके भी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। एंड सर की एक और बात बोलना चाहता था, जो भी बच्चे रिसेंट पास आउट है, जिन बच्चों ने अभी क्लास 12 दिया या ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हमारी ऑफिस तो वर्किंग है। अगर आपको 1-to-1 मीट करना है तो हमारे ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हो, जो कि सीकर में है। आपको नीचे एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। तो जैसा कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो जो बच्चे दूर से ट्रैवल करके आने वाले हैं तो उनके लिए हमारे ऑनलाइन प्रोसेस भी है, जो कि आप हमारे वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो www.questedu.in। और जो ऑफलाइन में आना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, जो कि सीकर और चंडीगढ़ में, हमेशा वहाँ पे आपको हमेशा स्वागत। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपने हायर स्टडीज़ को अब्रॉड में परस्यू करने को लेकर हमारे व्यूअर्स को आपने काफ़ी सारी जानकारी दी। और अगर आपका कोई भी और सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो वो आप क्वेस्ट इमिग्रेशन के वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, थैंक यू।